नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक मणि पाठक आज हंट ऑफ टुमारो में ये जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है परिवर्तन का एक मौसम। आईएमडी पूर्वानुमान प्रणाली पर आधारित। आईएमडी का फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पर आधारित। ये इस टॉपिक के आधार पर आप लोग को यह समझ में आ ही गया होगा कि मैं आज ये जो अपना टॉपिक लेके आया हूँ ये मौसम के ऊपर लेके आया हूँ। ये इस वजह से मुझे लाना पड़ा क्योंकि कृषक वर्गों में यह देखा जाता है जो खेती की जाती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मौसम पर आधारित होकर खेती की जाती है। जो मौसम का ये जो परिवर्तन है इस पे जो पूर्वानुमान देता है ये कौन देता है? आईएमडी देता है। किस आईएमडी किसी प्रणाली पर देता होगा, वो किसी अनुमान पर देता होगा, किसी के अंतर्गत वो काम करता होगा। जो ये आईएमडी पूर्वानुमान प्रणाली है ये भारतीय मौसम विज्ञान के अंतर्गत काम करता है। यह एक एजेंसी है, ये कोई संस्था वगैरह नहीं है। क्या है? एक एजेंसी है। यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका कार्य क्या है? टिप्पणी करना, पूर्वानुमान करना कि मौसम संबंधी कि मौसम अब की बार सेशन में कैसा रहेगा, बारिश होगी कि नहीं होगी या सूखा पड़ेगा, कितनी बारिश हो सकती है। तो इस आधार पर खेती की जा सकती है। जो आईएमडी का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? दिल्ली में है। इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय वो मुंबई में है, कलकत्ता में है, नागपुर में है, पुणे में है। दोस्तों, मुख्यालय पता चल गया, हमें क्षेत्रीय कार्यालय पता चल गया, तो हमें इसके गठन के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। इसका गठन कब हुआ? 1875 में हुआ था। इस समय जो कैबिनेट मंत्री हैं मंत्रालय के कौन से हैं? हर्षवर्धन जी हैं। इसके जो अभी सचिव है आईएमडी के माधवन नायर राजीव जी हैं। दोस्तों, अभी जो आपको परिचय दिया हूँ ये आईएमडी का ब्रीफ परिचय था। किसका ब्रीफ परिचय था? आईएमडी का। आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसमें जो अनुमान लगाया गया था कि भारत के मौसम विभाग के लिए नए सामान्य से सबक शामिल करने का समय आ गया। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, क्यों ऐसा द हिंदू न्यूज़पेपर में छपी खबरों के अनुसार कहा गया है कि भारत के मौसम विभाग के लिए एक नए सामान्य से सबक सीखने का समय आ गया है। नए सामान्य से सबक सीखने का तात्पर्य क्या होगा? नए सामान्य से सबक सीखने का यहाँ तात्पर्य यह है कि मौसम दिन प्रतिदिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि किस प्रकार से यह बदल रहा है। सबक यह एक नया शब्द है क्या? सबक। क्यों? क्योंकि अगर सूखा पड़ जाता है तब भी कृषक उत्पादन नहीं हो पाता है। अगर अत्यधिक वर्षा हो जाएगी तब भी कृषि का उत्पादन नहीं हो पाएगा। जब हमारे पास उत्पादन नहीं हो जाएगा, हमारे पास खाद्य पदार्थ नहीं रहेंगे, तो लोगों की मूलभूत ज़रूरत कैसे पूरी हो पाएगी? लोगों की मूलभूत ज़रूरत नहीं पूरी हो पाएगी तो महंगाई बढ़ेगी तो लोगों में पोषण जो शक्ति है वो भरपूर मिल नहीं पाएगा। जब पोषण शक्ति भरपूर मिल नहीं पाएगा लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी। जब लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, जो उनके पास थोड़े बहुत काम करके जो भी पैसे आए रहेंगे वो सब दवाइयों में चले जाएगा। तो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे ये लोग। जब शिक्षा से वंचित रह जाएंगे तो इनको रोजगार देने में भी समस्या आएगी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। जब इनके पास जॉब नहीं मिल पाएगा तो इनका जो जीवन यापन है वो बहुत निम्न रह जाएगा। जब जीवन यापन इनका निम्न रह जाएगा तो जो पर कैपिटा इनकम है वो भी नहीं बढ़ पाएगा। जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा नहीं तो इनका जीवन स्तर बढ़ेगा नहीं। जब इनका जीवन स्तर बढ़ेगा नहीं तो ये बैंकों में अपना पैसा जमा कहाँ से करेंगे? जब ये अपना पैसा बैंकों में जमा नहीं करेंगे तो बैंक लोगों को लोन कहाँ से देगा?
जब बैंक लोगों को लोन नहीं देगा तो नए व्यवसायों का शुरुआत नहीं हो पाएगा। इस असामान्य से मौसम में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा। कब? पिछले वर्ष आईएमडी ने पिछले वर्ष घोषणा क्या किया था कि इस वर्ष जो मौसम रहेगा वो कैसा रहेगा? मानसून सामान्य रहेगा। एजेंसी ने दो चरण में पूर्वानुमान प्रणाली है इसका अनुसरण किया था। पहला जो संकेतक था वो अप्रैल में संकेत मिला था। उसमें था क्या सूखा या किसी अन्य विसंगति की संभावना है। आईएमडी ने कहा था कि सूखा या किसी अन्य विसंगति की संभावना हो सकती है क्या। और फिर दूसरा अपडेट जो जून के अंत में मानसून देश में कैसे वितरित होगा, क्या खतरे के संकेत विद्यमान है, किसने कहा था? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा था। जो असामान्य अर्थ है किसका? मानसून का। सामान्य अर्थ से तात्पर्य है कि भारत अपनी लंबी अवधि के औसत का जो 100% एक औसत होता है उसका 100% संभावित 5% त्रुटि मार्जिन के साथ एक अनुमान लगाया था। कहा था कि आईएमडी के पूर्वानुमान से पता चलता है कि विशेष रूप से अगर एजेंसियां सामान्य घोषित करती है तो शायद ही कभी ऐसा ना हो। साथ ही एक पदानुक्रमित प्रकार के गठन का एक हिस्सा होने के नाते एजेंसी क्या होती है? रूढ़िवादी होने के नाते चूक करती है। कौन? एजेंसियां से सरकार है। कभी कभी क्या होता है, सरकार अपने पक्ष में भी तो कुछ डाटाओं का जो है आदान प्रदान करवाता है, तो इससे क्या हो जाती है? एजेंसियां रूढ़िवादी हो जाती है। क्या हो जाती है? रूढ़िवादी। पिछले साल अप्रैल में इसने कहा कि मानसून सामान्य के आसपास होगा। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसने पिछले वर्ष क्या कहा था कि जो मानसून है वो सामान्य के आसपास रहेगा। लेकिन कुछ निजी पूर्वानुमान करता थे उन्होंने भविष्य में अल नीनो के विकास पर भविष्यवाणी करते हुए एक कमी की उम्मीद की थी। मानसून पे एक कमी की उम्मीद की थी। अब यहाँ एक नया शब्द आया है, अल नीनो। सर्वप्रथम मैं आपको अल नीनो बताता हूँ तो आगे बढ़ता हूँ। अल नीनो क्या होता है? उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्यीय क्षेत्र के जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र है उसके भूमध्यीय क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को क्या कहते हैं? अल नीनो या एल नीनो कहा जाता है। आईएमडी ने इसके लिए जवाब दिया लेकिन कहा कि यह संभव नहीं था कि अल नीनो मौसम को कम करने या इसके लिए काफी मजबूत होगा। आईएमडी ने कहा कि हालांकि आईएमडी सामान्य के नीचे पर अपना राय या अनुमान रखा। ये जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट रहे हैं और कुछ निजी पूर्वानुमानकर्ताओं के भी स्टेटमेंट रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये जो काम करता है ये सरकार के अंतर्गत ही तो काम करता है। तो अंत में भारत को अतिरिक्त बारिश हुई। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कहता है कि अब की बार मानसून कम रह सकता है, लेकिन यह देखा क्या गया है पिछली बार जो बारिश हुई अतिरिक्त हुई। जो इस मतलब अगर शताब्दी की पूरी बात किया जाए, इस शताब्दी का एक चौथाई अगर पूरा अनुमान लिया जाए तो इसमें सर्वाधिक वर्षा हुई थी। अप्रैल का पूर्वानुमान सांख्यिकी पूर्वानुमान प्रणाली पर एजेंसी की निर्भरता का एक प्रमाण है। जो अप्रैल का पूर्वानुमान आया था मौसम के लिए, पूर्वानुमान सांख्यिकी पूर्वानुमान प्रणाली पर एजेंसी की निर्भरता का एक प्रमाण है, जहां 31 मार्च तक चयनित मौसम संबंधी मापदंडों के मूल्यों को दर्ज किया गया था। आईएमडी के मौसम डाटा के संग्रह की तुलना में इसकी अनुमति दी गई थी और कहा गया था कि यह उस युग का प्रतिबंध है जब लैंडलाइन मतलब जो टेलीफोन होता था, व्यक्तिगत संचार भी अत्याधुनिक थे। कनेक्टिविटी के साथ साथ मौसम की भविष्यवाणी किसने किया था? मेटामॉर्फेट ने की थी। किसने किया था? मेटामॉर्फेट ने की थी। जलवायु साथ ही तकनीकी परिवर्तन, नए मौसम, चर जैसे क्या
कि दक्षिणी हिंद महासागर के रूप में दूरस्थ से सतह के तापमान और प्रशांत महासागर से नियमित अपडेट की अनुमति देता है। शक्तिशाली कंप्यूटर गणितीय रूप से मानकों के आधार पर मौसम तत्वों का क्या करते थे, अनुकरण करते थे। किसके लिए? जो शक्तिशाली कंप्यूटर है ये IMD के डाटा का जो है उसका कंक्लूजन निकालते हैं और वंचित समय सीमा पर एक्सट्रपलेशन करते हैं। क्या करते हैं? एक्सट्रपलेशन करते हैं। इस डायनेमिक मॉडल का प्रयोग करना एक बदलाव है जिसे IMD ने वर्षों तक शामिल किया और क्या किया? प्रयोग किया। इस साल इसने दो महत्वपूर्ण बदलाव की सामान्य वर्ग की परिभाषा को 1 सेंटीमीटर कम करना और 88 सेंटीमीटर और कई राज्यों के लिए आधिकारिक तौर पर मानसून की शुरुआत और आगमन की तारीखों का क्या करना? अद्यतन करना। यह लंबे समय से संचित प्रभाव का कारण था। क्या? ये जो मौसम या मानसून में जो परिवर्तन आ रहा था, और यह माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग मानसून पैटर्न पर होती है। जो ग्लोबल वार्मिंग होती है किस पे होती है? वो मानसून पैटर्न पर होती है। कई राज्यों और शहरों में यह देखा जाता है मानसून कभी कभी बहुत पहले आ जाता है या बहुत बाद में आता है। लंबे समय तक अगर पहले आया या बाद में आया या कमजोर रहा, बहुत ज़्यादा कमजोर रहा, तो लंबे समय तक क्या रहता है? टिका रहता है। इससे पहले से ही एजेंसियां यह सोच रही थी कि क्या भारत को जून सितंबर शताब्दी लंबी परंपरा के बजाय एक नई मानसून लेखांकन कैलेंडर में जाना चाहिए। क्या सोच रहा था IMD कि जो एजेंसियां बता रही थी कि भारत जो है ये जो जून सितंबर की शताब्दी है, ये जो लंबी परंपरा के बजाय एक नई मानसून लेखांकन कैलेंडर में जाना चाहिए। यह अतीत से वास्तव में महत्वपूर्ण विराम का संकेत होगा। मतलब अगर ऐतिहासिक रूप से या पिछले समय को देखा जाए तो वास्तव में यह महत्वपूर्ण विराम का संकेतक होगा। जिस तरह कोविड-19 लोगों में व्यापार और पारिस्थितिकी को जोड़ने वाली संबंधों को आत्मनिरीक्षण करने के लिए मजबूर कर रहा है, उसी प्रकार IMD के लिए नए मानदंडों से सबक शामिल करने का भी यह समय है। दोस्तों, ये मैं आप लोग को IMD के तथ्यों के अनुसार आप लोगों के साथ विश्लेषण किया हूँ। दोस्तों, ये इस वीडियो को आप लाइक करिए, मेरे YouTube चैनल हंट ऑफ टुमारो को सब्सक्राइब करिए। कमेंट के माध्यम से आप हमें अपना राय व्यक्त कर सकते हैं या सुझाव अपना दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको आगे भी शेयर करिए जिससे मैं आप सब के लिए निरंतर इस प्रकार का वीडियो बनाता रहूं।